बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन की। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम नाम है। ये बताइए, इतनी सुबह से बारिश हो रही है नई दिल्ली में और आप लोग यहाँ क्या बैनर वैनर ले करके अपना घर में बैठते, क्या ज़रूरत है? नहीं मैम, OPS ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है उसमें और अब जो NPS है उसमें बहुत फ़र्क है। तो हम OPS चाहते हैं, OPS के लिए आए हैं, OPS की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी आते हैं। तो अभी आप 2 ही लोग आए हैं? नहीं मैम, बहुत लोग हैं, कुछ में चले गए यहाँ खड़े होके और वहाँ पे हैं जंतर मंतर पे। ये बताइए, इतनी बारिश में क्या ज़रूरत थी आपको आने की? इतनी ज़रूरत है पेंशन की? जी है। क्या आपको बरसात नहीं दिख रही, ना आपको गर्मी दिख रही, ना सर्दी दिख हमारे रही? बच्चों का वो है ना, ये पूरा बच्चों के लिए है OPS और हमारे लिए है वृद्धा। ये देखिए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है सुबह से दिल्ली में और इसी बारिश में ये लोग आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन करने के लिए। मैं आपको दिखा दूं, भारतीय रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन संघर्ष समिति द्वारा जो है यहाँ पर ये बैनर ये लोग लेकर के खड़े हैं और कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन की जो है बहाली की ये लोग मांग कर रहे हैं। विशाल पेंशन को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। अहमदाबाद मंडल पश्चिमी रेलवे, ये तमाम रेलवे के लिए कर रहे हैं या खाली अहमदाबाद मंडल पश्चिमी के लिए? तमाम रेलवे के लिए है, तमाम रेलवे के लिए, जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए है ये मैडम। अच्छा ये बताइए, सरकार निजीकरण करने जा रही है, आपको पेंशन की लग रही है? बिल्कुल मैडम, सरकार निजीकरण करने जा रही है, हम निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि पुरानी पेंशन अभी पहले अपने आप को ये तो कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टरों से तो बचा लीजिए। सरकार को ये करना पड़ेगा, सरकार को निजीकरण छोड़ना पड़ेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ेगी। कैसे सरकार को बताओ, सरकार तो बहुत सारा काम कर रही है, वो तो जनता के इसमें काम कर रहा है। ये सरकार जो है वो NPS ला के सभी सरकारी कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इसमें बिल्कुल भी किसी को न तो कर्मचारी को फायदा है, न कर्मचारी की फैमिली को फायदा है। बुढ़ापे में जो है इनका मतलब बुरा हाल हो जाएगा। 200 रुपए के पेंशन मिल रही है बुढ़ापे में। ये बताइए, सरकार को वैसे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आप पेंशन की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू बहुत आ रहा है मैडम, सरकार की कहाँ आ रहा है? इच्छा शक्ति कमजोर है। अच्छा, फिफ्थ इकोनॉमी पावर बनने जा रहा है। इससे पहले कितने गरीब था तब भी पेंशन दे रहे थे और अब 5th नंबर पे इकोनॉमी में आने के बाद भी पेंशन के लिए मना कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे जब आप लोग रिटायर होते हैं आपको पूरा दे तो दिया जाता है, अपना बिजनेस कर लीजिए उससे। कहाँ दिया जाता है मैडम? 60% देते हैं, उसके बाद 40% जो आपका बचता है उस 40% को गवर्नमेंट अपने आप उसमें एन्युटी खरीदने के लिए प्रेशराइज करती है, वो आपको करना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपके जो इन फ्यूचर आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं अंधेर में जा रहा है। बिल्कुल मैडम, 200 रुपये पेंशन मिलती है, वो 40% एन्युटी से जितने भी हमारे भाई रिटायर हुए हैं उन सबको किसी को 200 मिल रही है, किसी को 300 मिल रही है। 200-300 में कैसे गुजारा होगा? तो भारत सरकार से आप लोग अपील करने आए हैं क्योंकि रेलवे तो केंद्र के अंडर में ही है। बिल्कुल मैडम। ठीक, हम सरकारी टीचर हैं, सरकारी टीचर भी आए, सब लोग आए जो सरकारी मतलब कर्मचारी हैं, सब आए। ये तो बोलते हैं MP MLA को पेंशन मिलेगी तो 5 साल से आते हैं। तो उनकी संख्या भी तो कम है ना सर? तो इनकी संख्या 40 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो नहीं देखते आते। एक दिन 5 साल करने के बाद अरे तो वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जनता के ये जनता की सेवा की प्रतिनिधि। 60 साल तक नौकरी करते हैं। चलो ये जनता की सेवा कर रहे हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र मैडम। मैं ना चलो क्या तो पकड़ के मैं भीग जाऊंगा पूरा। ये देखिए, इतनी बारिश हो रही है सुबह से। ये देखिए, पूरा दिल्ली जो है भरा पड़ा हुआ है पानी से और ये लोग अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारी यहाँ पर धरने पर आए हैं, धरना कर रहे हैं इस बारिश में। ये देखिए, लगन हो तो ऐसी हो, देखो आ जाओ भाई हो। ये देखिए, लागू करो पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन इतनी बरसात में घर रहते आप लोग, क्या करने के लिए आ गए? हमारी OPS की डिमांड है। बुढ़ापे के बाद हमारा कोई निश्चित नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? तो आपको ना बरसात दिख रही, ना सर्दी दिख रही। क्या बुढ़ापा दिख रहा है हमें? तो बरसात से नहीं डरने वाले, बुढ़ापे में हम कहाँ भीख मांगेंगे, बच्चे रोटी नहीं देंगे।
500 रुपये में क्या होगा? जो आज 1 लाख तनख्वाह ले रहा है वो आगे 2000 4000 में क्या करेगा बताइए आप। तो ये बारिश पे जनून है। हमारी मोदी जी से प्रार्थना है 24 से पहले OPS दे दो। हम चाहते हैं उस OPS का नाम क्या, नरेंद्र मोदी OPS कर दो। देखिए हमें पेंशन चाहिए। OPS जिंदाबाद। OPS। ये देखिए तमाम ये जो कर्मचारी हैं इनको चाहिए OPS। ये देखिए पानी इतना है कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना पानी भर रहा है सड़क पर। ये देखिए घुटने घुटने पानी हो गया है, लेकिन ये कर्मचारी अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सारा बरसात का पानी है। ये देखिए आज सुबह से ही जो है वर्षा हो रही है दिल्ली में और थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए ये देखिए बरसात में तो घर पे रहते हैं। अरे बरसात में तो घर में रहना चाहिए था। पेंशन लेके ही जाओगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे भी जो है पैर पूरे देखिए जूता सारा भीग गया है। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और इसी में जो कर्मचारी हैं वो वर्षा में आए हैं। शायद सरकार को इन पर दया आ जाए और पुनः जो है ये पेंशन लागू कर दें तमाम कर्मचारियों की। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको नई दिल्ली का जंतर मंतर दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पुलिसकर्मी हैं और कुछ यहाँ पर लोग हैं स्थानीय और ये जवान हैं। इतनी बारिश में ये लोग सेवा दे रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये देखिए गजब की बारिश हुई आज। ये देखिए तमाम OPS। ये देखिए कुत्ता भी इसमें आधा तक भीग गया है, पूरा उसको शरीर उसी में डूब चुका है कुत्ते का, डॉगी का। आपको हम अंदर भी दिखाएंगे। ये देखिए पूरा पानी भीग रहा है। लेकिन इन जवानों को भी कहीं ना कहीं हमें इनका भी दाज देनी चाहिए। इतनी बारिश में ये लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अंदर जंतर मंतर ले जा रही हूँ जहाँ पे प्रदर्शन होता है। ये देखिए आपको पूरा यहाँ का दृश्य दिखाऊंगी। इतनी बारिश में भी ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो लोग अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। मैं हट नहीं सकता, मैं चट्टान हूँ, डटा हुआ हूँ। अपनी मांगों को जब तक मनवा नहीं लूँगा तब तक हटूँगा नहीं। यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी आपको मैं दिखाना चाहूँगी, इतनी बारिश में मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ से हम जाएंगे तो ये आप देखेंगे। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। ये तो पूर्व सैनिकों का आप देख ही रहे हैं, धरना चल ही रहा है। और यहाँ पे ये देखिए आप तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। ये आप 1 रैंक 1 पेंशन कर्मचारियों को देख सकते हैं, वो लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। इन लोगों का भी धरना जो है चल रहा है। इतनी बारिश में ये लोग तब भी अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। ये देखिए हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे।
और मैं इसी में ही आपको अब हम देखेंगे जो ये देख सकते हैं आप। वही देश में राज करेगा। आज जो धरना हुआ है, ये जो आगाज है यहाँ के लिए ये टेंशन हम बात करेगा कुछ करने जा रहे हैं। पहले ही मंजूरी रात और हम और बहुत जल्द बीएमसी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हम पांडे जी और मंजीत जी को लेके पूछ करेंगे और बड़ी सी बड़ी बैठकें करेंगे। सारे मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग हैं हमारे साथ, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन है, हम सबको रामलीला में लेके आएंगे। ये हमारा ऐलान है। मंजरी मैडम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको जवाबदारी दे रहे हैं कि चंडीगढ़ और पंजाब और ट्राई सिटी चाहे कुछ करना पड़े, हमारी एक बैनर किसी और बैनर के पास आ जाएगी। ये अब हमारा बैनर है, हम इसके साथ खड़े होंगे और हमारे बीच में जो दोनों महान नेता हमारे बीच में खड़े हैं, ये अब राष्ट्रीय नेता खिलाने जा रहे हैं। इसका ऐलान बहुत जल्द आपके साथ लेटर हेड के साथ होने जा रहा है और हम पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा। वो पेंशन की बात करेगा, वो पेंशन की बात करेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे जल्दी रामलीला मैदान में। बहुत ही सुंदर। देखिए ये तो देखा आपने, इन्होंने सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी दी है एक तरीके से कि अगर इनकी बातों को नहीं संज्ञान में लिया जाता है तो ये रामलीला मैदान में जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ से इन लोगों ने ऐलान किया है। ये देखिए सब लोग भीगे हुए हैं। लेकिन अपने मांग को लेकर कह रहे थे आप समय से आ जाएंगे। पटेल है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। सर, आप लोग यहाँ आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर, कई बार आप लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या लगता है इस बार आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगों को संज्ञान में लेगी सरकार? बहुत सही सवाल आपने किया है मैडम, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग तकरीबन 7-8 साल से आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन की वजह से भारत सरकार ने कई बार एनपीएस में संशोधन किया। हमारा साफ साफ भारत सरकार को संदेश है कि हमें संशोधन नहीं, पुरानी पेंशन चाहिए। क्यों? क्योंकि एनपीएस से कारपोरेट सेक्टर्स का पेट भरा जा रहा है, उस आवाम, उस तबके का पेट काटा जा रहा है, उसका पैसा मार्केट में शेयर बाजार में लगाया जा रहा है और उसके पैसे से उन कारपोरेट सेक्टर की रोटियां सेकी जा रही हैं। तो एक कर्मचारी रिटायर होता है एनपीएस में, उसको पता नहीं कि पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी, सब कुछ अनिश्चित है। जबकि एनएसडीएल के कॉर्पस में आज तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मार्केट में जमा हो चुका है। ये पूरे देश को मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 8 लाख करोड़ से हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कई मुल्क उनके 1 साल का खर्चा निकाला जा सकता है। इतना बड़ा अमाउंट जिसको आपने शेयर मार्केट में लगा रखा है, उस पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है आज शेयर मार्केट कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली है, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं होता, वहाँ यूनिट्स होती है और यूनिट्स की वैल्यू होती है। और हम सब जानते हैं कि आज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए यूनिट है, 1 लाख यूनिट है और एक यूनिट की कीमत 40 रुपए है तो 40 लाख रुपया हो जाता है। अगर कल मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे 40 लाख रुपया मिलना चाहिए, लेकिन कल होने से पहले शेयर मार्केट को नीचे ले आया जाएगा और उस 40 रुपए की वैल्यू घट करके एक यूनिट की कीमत 20 रुपए रह जाएगी। तो जो आज 40 लाख रुपए था वो कल 20 लाख रुपए रह जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि इतना बड़ा अमाउंट हर महीने 12,000 करोड़ रुपए भारत सरकार उन पूंजीपतियों को देती है। 12,000 करोड़ रुपए, आप समझ लीजिएगा कितना बड़ा अमाउंट होता है, जिससे LIC, UTI और SBI को वो जो पैसा है मार्केट में अपना लगाती है। आप जरा सोचिए, जब कर्मचारी को अगर 60 साल की बजाय 55 साल पे जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, जिसका 60 साल में कार्पस अगर 1 लाख रुपए होने वाला होगा, तो 5 साल में उसका 50,000 रुपए से भी कम रह जाएगा। मतलब सीधा और साफ है कि कर्मचारी पर कल ये गाज भी गिराएंगे कि उसे 55 साल में रिटायर करके ये कहेंगे कि दूसरे लोगों को रोजगार देंगे, और जो उसको पेंशन अगर 20,000 की मिलने वाली होगी, वो पेंशन वो 5,000 और 7,000 पे आकर अटक जाएगा। तो NPS नो पेंशन स्कीम है, नेशनल प्रॉब्लम स्कीम है। तो आप ये सभी जो विभाग के लोग हैं उन्हीं के सबके लिए कर रहे हैं या पर्टिकुलर एक विभाग? देश के 85 लाख कर्मचारी, चाहे किसी विभाग से हो, किसी राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, किसी यूनियन टेरिटरी के हो, हमारी मांग सबके लिए पेंशन एक समान, एक देश एक विधान, सबकी पेंशन एक समान। लेकिन सरकार का तो कहीं ना कहीं ये भी कहना होता है ना कि रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है। झूठ बोलती है सरकार। मेरे पास एक डेटा है, मैंने 7 साल की रिसर्च जमा करी है, जिसको इंटरनेशनल मैगजीन्स में उसको प्रकाशित किया गया है। मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार के ऊपर रेवेन्यू पर घाटा नहीं बल्कि फायदे की स्कीम है। सरकार जो 14% हर महीने पैसा लगाती है, जो कारपोरेट को देती है, उस पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। जबकि आज हम अगर वही पैसा किसी भी बैंक में डालते हैं तो कम से कम सेविंग अकाउंट में भी हमें 4% से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। आप सोचिए, हर महीने 12,000 करोड़ रुपए मार्केट में जाता है, उस पर कोई रिटर्न नहीं। सरकार फरेब कर रही है क्योंकि वो पैसा उन लोगों को दिया जा रहा है जो उसके लिए काम करते हैं, उनके लिए चुनाव लड़ाते हैं। सर, बात करें जहां आप लोग पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, एक तरफ सरकार निजीकरण की, आप सुनते ही हैं कि निजीकरण होने वाला है, तो मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूं, निजीकरण का आपने सवाल उठाया है तो निजीकरण आप समझ लीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग सुने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अमीरों का मध्य वर्ग और गरीबों के खिलाफ षड्यंत्र है। निजीकरण से आप समझिएगा, एक जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है, सैलरी का एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए और अलाउंसेस। लेकिन जब वही नौकरी, वही काम, मान लीजिए एक नर्स सरकारी अस्पताल में काम करती है जब, तो उसको 4600 ग्रेड पे के हिसाब से उसको सैलरी दी जाती है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, टीए, डीए दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है। लेकिन वही नर्स अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा करती है काम, तो कहीं उसे 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 7,000। आप सोचिए कि निजीकरण से आप क्या परोसना चाहते हैं? क्या दिल्ली में रहने वाला आदमी 7,000 रुपए से अपने बीवी बच्चों को पाल सकता है, अपने बच्चों को परवरिश दे सकता है? लेकिन निजीकरण इसलिए नहीं हो रहा, निजीकरण तो इसलिए हो रहा है ना कि सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं काम नहीं झूठ बोलती है सरकार। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आसनसोल में चितरंजन में एक लोकोमोटिव कारखाना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन रेलवे का कारखाना है, जो सबसे जल्दी इंजन बनाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक साल में उसका जो प्रोडक्शन है दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, सबसे सस्ते इंजन बनाता है। भारत सरकार ने उसका निजीकरण करने की कोशिश की, और आज हालत क्या है कि हमारी ट्रेन भैंसिया से टकरा जाती है तो भैंसिया बच जाती है और ट्रेन लुढ़क जाती है। ये है निजीकरण। आप बताइए जरा कि निजीकरण से किस देश को फायदा हो गया है? अगर निजीकरण से फायदा होता तो वसुधैव कुटुंबकम और पूरी दुनिया की खुशहाली की बात, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ जाएगा जब आपको पैसा नहीं मिलेगा? तो आप अपने लिए एजुकेशन कहाँ से जुटाएंगे? बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं जुटा पाएंगे, स्वास्थ्य कहाँ से जुटा पाएंगे? स्वास्थ्य नहीं जुटा पाएंगे तो आप अच्छा खाएंगे कैसे, पहनेंगे कैसा? HDI डेफिनेटली। मैसेज कुछ देना चाहेंगे तमाम पेंशनर्स जो भी हैं, कर्मचारी हैं, उनको? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों की भी ये लड़ाई है। ये केवल हमारी लड़ाई नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। ये जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए, इसमें हर एक को साथ में आना चाहिए। हम सभी से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें, ताकि ये भारत के चाहे नर्स हो, शिक्षक हो, पुलिस हो, कोई भी कर्मचारी, सभी की पुरानी पेंशन बहाल। क्या आप रामलीला मैदान में भी आप लोग विशाल रूप से प्रदर्शन? बिल्कुल, हम 2 महीने का सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है। हम 2 महीने के बाद अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो 2 महीने के बाद हम रामलीला मैदान से आर या पार की घोषणा करेंगे और हमारा वोट फॉर OPS होगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे।